गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक नैतिक शिक्षा से पाठ 6 भक्तराज ध्रुव पढ़ेंगे। बच्चों, यह बहुत ही अच्छी कहानी है और आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। आइए हम पढ़ना शुरू करते हैं। भक्तराज ध्रुव। 5 वर्ष के बालक ध्रुव ने तपस्या तथा भक्ति के द्वारा भारत के इतिहास में ध्रुव तारे के समान अचल पद प्राप्त किया। उनकी कहानी है, यह उनकी कहानी है। ठीक है। प्राचीन काल में उत्तानपाद नाम के एक बहुत बड़े राजा हुए हैं। उनकी 2 रानियां थीं। बड़ी रानी का नाम सुनीति और छोटी रानी का नाम सुरुचि था। राजा कौन थे? उत्तानपाद। और उनकी 2 रानियां थीं, सुनीति और सुरुचि। छोटी रानी सुरुचि राजा को बहुत प्रिय थी। उसके मुंह से निकले प्रत्येक शब्द को प्रमाण मानकर वे उसका पालन करते थे। मतलब राजा जो थे वो सुरुचि की हर बात को मानते थे। कभी वो सोचते नहीं थे कि वह गलत बोल रही है कि सही बोल रही। सुरुचि अधीर स्वभाव की थी। मतलब हर काम उसके दिल में हमेशा जल्दी कोई भी काम करने की रुचि थी। वो कोई भी काम आराम से नहीं कर सकती थी। अधीर स्वभाव की थी। जो काम होना है जल्दी से हो जाना, तथा छोटी छोटी बातों पर कुपित हो जाती थी। कुपित होना, गुस्सा हो जाना। अधिक मोह के कारण राजा उचित अनुचित का विचार किए बिना ही उसकी सारी बातों को मान लेते थे। उनकी गलत बातों और कार्यों का प्रतिकार करने का साहस उनमें नहीं था। मतलब राजा बिना सोचे समझे उनके हर बात को मान लेते थे। जबकि सुनीति स्वभाव से धीर और गंभीर थी, किंतु सुरुचि के कठोर व्यवहार के सामने वह अपने आप को असमर्थ पाती थी। सुरुचि छोटी होने पर भी पटरानी बनी हुई थी। राजा के सारे कार्यों की बागडोर उसके हाथों में थी। दोनों रानियों के एक एक पुत्र था। ठीक है। जो सुनीति थी वो बहुत अच्छी थी, शांत स्वभाव की थी, लेकिन सुरुचि की ही उस देश में ज़्यादा चलती थी। उसी की बात मानी जाती थी और राजकाज का बागडोर भी वही देखती थी। और दोनों के एक एक पुत्र थे। सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव था तथा सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम था। रानी सुरुचि के वश में होने से राजा सुनीति का तिरस्कार करते थे और पुत्र ध्रुव से भी प्यार नहीं करते थे। ठीक है। वह हमेशा सुनीति को तिरस्कार करते थे, उसको उतना प्यार और सम्मान नहीं दे पाते थे, और वैसे ही वह अपने पुत्र ध्रुव के साथ भी करते थे। सुरुचि चाहती थी कि उसका पुत्र उत्तम राज्य का उत्तराधिकारी बने, मतलब राजा के बाद वही राजा बने। इसलिए वह ध्रुव और सुनीति को महल में नहीं रहने देना चाहती थी। उसे इस बात का भी डर था कि यदि वे महल में रहेंगे तो राज्य की प्रजा यह कभी न भूलेगी कि सुनीति के बड़ी रानी होने के कारण उसका पुत्र ही राज्य का सच्चा उत्तराधिकारी है। ऐसा होता है ना, जो राजा का बड़ा बेटा होता है वह ही राजा के बाद फिर से राजा बनता है ना। तो वह कौन था? ध्रुव था। तो सुरुचि को इस बात का डर था कि ध्रुव को ही राजा बना दिया जाएगा। इसलिए वह चाहती थी कि जो सुनीति है और ध्रुव है वह महल में न रहें। परिणाम स्वरूप बड़ी रानी होते हुए भी सुनीति को शहर के बाहर रहकर साधारण लोगों की तरह जीवन व्यतीत करना पड़ता था। राजा कभी उसके घर नहीं जाते थे। एक दिन महाराज अपने राजभवन में थे और रानी सुरुचि का पुत्र उनकी गोद में बैठा हुआ था। इतने में सुनीति का पुत्र ध्रुव घूमते घूमते वहां आ पहुंचा और अपने भाई उत्तम को पिता की गोद में बैठा देखकर स्वयं भी उनके गोद में बैठने की इच्छा करने लगा। उसके पास जाकर कहा, पिताजी, मैं भी आपकी गोद में बैठना चाहता हूँ, मुझे भी गोद में ले लीजिए। यह सुनकर उस समय ध्रुव 5 वर्ष का था। ठीक है। जब अपने भाई को उसने पिता की गोद में बैठे हुए देखा तो वह भी मचलने लगा। वह भी अपने पिता की गोद में बैठने की इच्छा करने लगा। ध्रुव के इस आग्रह को देखकर सुरुचि ईर्ष्या और क्रोध में भर के बोली, हे ध्रुव, यह क्या करता है? मेरी सौत सुनीति का बेटा होकर मेरे भाग्यशाली पुत्र की समता करना चाहता है, मतलब बराबरी करना चाहता है। यदि बाप की गोद में बैठने की इच्छा है तो उस अभागिन का बेटा क्यों है? जा, पहले तपस्या और ईश्वर से वर मांग कि अगले जन्म में तू मेरी कोख से उत्पन्न हो, मतलब मैं ही तेरी माँ बनूं, तब इस गोद में बैठने की हिम्मत करना, है ना। उसने बुरे तरीके से ध्रुव को डांट दिया कि अगर तुम मेरे बेटे होते तब तुम पिता की गोद में बैठ सकते थे, तो तुम यह तपस्या करो कि तुम अगले जन्म में मेरे बेटे बनकर पैदा होगे, तभी तुमको पिता की गोद में बैठने का हक मिलेगा। वह छोटा 5 साल का बच्चा रहता है, उसको इस प्रकार से उसकी माँ के द्वारा बोल दिया जाता है ना। बेटा
बेचारा बालक चकित होकर वह पिता की ओर देखने लगा, परंतु उन्होंने उसकी ओर देखा तक नहीं। ध्रुव को अत्यंत दुख हुआ, उसके गालों पर आंसू बहने लगे। वह सिंहासन की सीढ़ियों से उतर पड़ा। वह अपनी माता सुनीति के पास पहुंचा और गले से लगकर सिसक कर रोने लगा। उसे बहुत ज़्यादा दुख हुआ है ना। एक दासी ने यह सब कुछ देखा था। उसने सुनीति को पूरी घटना का वर्णन कर दिया। एक दासी थी जो देख रही थी कि ये सारा कुछ वहाँ पे हो रहा है, तो उसने ध्रुव की माँ सुनीति को सारी बातें बताई। ये इस घटना को सुनकर सुनीति ने अपने आंसुओं को तो पी लिया और पुत्र को शांत करते हुए कहा कि बेटा, तुम्हारी विमाता सुरुचि ने जो कहा है वह ठीक ही है। तुम मुझ अभागिन की कोख से पैदा हुए हो। केवल भगवान की कृपा ही हमारी हालत सुधार सकती है। हमें केवल उनकी ही शरण में जाकर अपनी कठिनाइयों को दूर करवाने की प्रार्थना करनी चाहिए। ठीक है, तो सुनीति ने अपने छोटे से बालक 5 साल के बालक ध्रुव को समझाया कि तुम्हारी माँ ने सही बोला है, तुम्हारी जो दूसरी माँ है विमाता, उन्होंने सही बोला है। अब हमारे दुख को कौन दूर कर सकता है? ईश्वर ही दूर कर सकते हैं, तो हमें उनकी प्रार्थना करनी चाहिए। बालक ध्रुव के हृदय पर माता के वचनों का गहरा प्रभाव पड़ा। उसने परम पिता परमात्मा की शरण में जाने का निश्चय कर लिया। उसी दिन उस वीर बालक ने घर बार छोड़कर वन का रास्ता लिया। मार्ग में उसे नारद मुनि मिले। उसे देखकर और सब कुछ जानकर वह सोचने लगे, कहाँ यह 5 वर्ष का सुकुमार बालक और कहाँ तपस्या का दृढ़ संकल्प। ठीक है, नारद मुनि को जानते हैं ना, वह क्या बोलते हैं, ईश्वर के ऋषि हैं। वो ईश्वर के साथ रहने वाले ऋषि हैं वो। तो उन्होंने उस बालक को देखकर सोचा कि ये 5 साल का छोटा सा बच्चा और इतना बड़ा, इसने इतनी बड़ी प्रतिज्ञा ले ली है कि मैं ईश्वर को प्राप्त करूंगा। तो उन्होंने उस बच्चे को समझाया। उन्होंने कहा, प्यारे बच्चे, तुम्हारे माता पिता वास्तव में भाग्यवान हैं। तुम धन्य हो जो ईश्वर का दर्शन पाने की उत्कृष्ट इच्छा को धारण कर रहे हो। पर ईश्वर को देखना सरल नहीं है। ऋषि मुनियों ने अनेक जन्मों तक तपस्या करने पर भी ईश्वर के दर्शन नहीं किए हैं। इस कारण तुम वापस जाओ। जैसे संसार में दूसरे लोग रहते हैं वैसे रहो। सुख दुख का अनुभव करो। जब वृद्ध हो जाओगे तो वन में जाकर तपस्या करना। उस समय ही तुम ईश्वर के दर्शन पा सकोगे। ऐसा किसने समझाया? नारद मुनि ने ध्रुव, बेचारे बच्चे ध्रुव, जो 5 साल का बच्चा है, उसे समझाया। ध्रुव ने क्या जवाब दिया? गुरुदेव, मैं क्षत्रिय वंश का हूँ। आपकी सलाह मेरे निर्णय को बदल नहीं सकती। आप मेरा मार्गदर्शन करके मुझे आशीर्वाद दीजिए। ध्रुव का निश्चय अटल जानकर नारद मुनि ने उसका मार्गदर्शन किया तथा उसे आशीर्वाद दिया। मुनि का आशीर्वाद पाकर ध्रुव का हृदय आनंद से भर गया। वह बहुत खुश हुआ जब नारद मुनि ने उसे आशीर्वाद दिया। नारद मुनि ने उसकी दृढ़ता देखकर उसे आशीर्वाद दिया कि जाओ, तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति होगी। वह अपनी थकान भूल गया। ईश्वर के दर्शन की तीव्र लालसा से भरकर नारद जी के चरणों का स्पर्श करके वह ध्यान लगाने के लिए मधुवन की ओर चल पड़ा। वहां जाकर ध्रुव ने घोर तप करना आरंभ कर दिया और अपने हृदय में योगियों की भांति परम पिता परमात्मा का दिव्य दर्शन किया और इस प्रकार अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। ठीक है, उसे ईश्वर के दर्शन प्राप्त हुए। जैसे कि किसी ऋषि को तपस्या करने से प्राप्त होते हैं, वैसे ही ध्रुव ने भी ईश्वर के दर्शन को प्राप्त किया। उधर ध्रुव के घर छोड़ने पर महाराज उत्तानपाद की भी आंखें खुली और वे अपने किए पर पछताने लगे। उन्होंने ध्रुव की बहुत खोज की पर उसका कहीं पता ना चला। जब ध्रुव घर से चला गया तो उनके पिता को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने ध्रुव की खोजबीन चालू की, लेकिन वह कहीं पे भी नहीं मिला। इसी बीच जहाँ नारद मुनि पहुँचे और उन्होंने राजा को सांत्वना देकर कहा कि राजन, तुमने गलती तो की है पर इसका परिणाम अच्छा होगा। प्रभु की कृपा से तुम्हारा पुत्र देवताओं में वंदनीय स्थान प्राप्त करेगा। अर्थात जैसे देवताओं की पूजा होती है वैसे ही उसकी भी पूजा की जाएगी। अब तुम अपने पत्नी सुनीति को महल में लाकर उससे आदरपूर्वक व्यवहार करो। राजा ने वैसा ही किया। नारद मुनि के समझाने से राजा ने अपनी पत्नी सुनीति को वापस महल में बुला लिया। जब ध्रुव प्रतिज्ञा पूर्ण करके लौटा, मतलब जो ईश्वर के दर्शन करके वह लौटा, फिर क्या हुआ? तो राजा ने अपने मंत्रियों, राज्य के गण्यमान्य लोगों को साथ में लेकर बाजे गाजे के साथ ध्रुव की अगवानी की मतलब उसका स्वागत किया। ध्रुव को देखते ही उन्होंने उसे प्रेम पूर्वक गले लगा लिया। तब ध्रुव ने आदरपूर्वक अपनी
सौतेली माँ सुरुचि के चरणों का स्पर्श किया। उसने उसे ऊपर उठाकर आशीर्वाद दिया। उसकी माँ सुनीति के आनंद की कोई सीमा न रही। उसकी माँ जो थी सुनीति, वह बहुत ज़्यादा खुश हुई। उत्तानपाद की आज्ञानुसार ध्रुव को सुसज्जित राजसी हाथी पर बिठाकर उसकी शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा मतलब हाथी पर बिठाकर पूरे शहर में उसको घुमाया गया, पूरे शहरवासियों को उसके दर्शन करवाए गए। नागरिकों ने उस पर पुष्पों की वर्षा की। इस प्रकार सबका सम्मान और आशीर्वाद पाकर ध्रुव ने नगर में प्रवेश किया। महाराज ने उसे अपना उत्तराधिकारी बनाया और आप तप करने वन में चले गए। ठीक है, राजा ने क्या किया, उसे राजा बना दिया ध्रुव को, और खुद वह जंगल में तप करने के लिए, तपस्या करने के लिए चले गए। ध्रुव का छोटा भाई उत्तम एक दिन शिकार करते हुए यक्षों के हाथों मारा गया और उसकी माता सुरुचि इस दुख को सहन न करते हुए एक जलते हुए जंगल में घुस गई और इस प्रकार वह भी चल बसी। ठीक है, जिसने दूसरों के साथ बुरा किया था उसके साथ भी एक दिन बुरा हुआ। ध्रुव ने बहुत काल तक न्यायपूर्वक राज्य किया और वह वृद्ध होने पर अपने पुत्र को राज्य देकर बद्रिकाश्रम में तपस्या करने के लिए चले गए। अपनी अटल प्रतिज्ञा से ध्रुव इतने प्रसिद्ध हुए कि लोग कहते हैं कि उन्हीं के नाम पर आकाश में स्थित एक तारे का नाम ध्रुव तारा पड़ा है। सभी जानते हैं ना ध्रुव तारे को। तो यह ऐसा कहा जाता है कि उस बालक ध्रुव के नाम पर ही आकाश में वह तारा है जिसका नाम ध्रुव तारा है। वह जो राजा बने, ध्रुव जो बालक से जब राजा बने तो उन्होंने बहुत ही न्यायपूर्वक बहुत सालों तक राज्य किया और इसीलिए उन्हें आकाश में उनका एक स्थान निश्चित किया गया जिसे हम ध्रुव तारा के नाम से जानते हैं। बच्चों, आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। इसके प्रश्न उत्तर भी आप लिख लेंगे। मैं अभी इसके प्रश्न उत्तर भी आपको इसका PDF भेज दूंगी जिसे आप सुंदर अक्षरों में अपनी कॉपी में लिखेंगे और जांच करवाएंगे। धन्यवाद बच्चों।